नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। 49वां अखिल भारतीय योग संगीत सम्मेलन एवं बुंदेलखंड संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन आगामी 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के पवेलियन हॉल में होगा। यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा तथा सह संयोजक एवं मीडिया प्रभारी दिनेश भार्गव ने गणेश सत्संग भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। आपने बताया कि बुंदेलखंड प्रांत बनाने की मांग एवं प्रभु श्री राम लाल संगीत महाविद्यालय द्वारा यह आयोजन निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत योग हमारी प्राचीन संस्कृति, श्रीमद् भागवत गीता जी का ताल एवं स्वर में पाठ तथा साहित्य की प्राचीनतम धरोहरों को सुरक्षित, संरक्षित, प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से गत 48 वर्षों से सार्थक प्रयास किया जा रहे हैं। विद्यालय द्वारा शास्त्रीय संगीत की समस्त विधाओं जैसे गायन, वादन, नृत्य को रोजगार बनाया गया है। इसकी फलस्वरूप विद्यालय के स्नातक झांसी ही नहीं समस्त बुंदेलखंड प्रांत एवं देश विदेश के विभिन्न शहरों में शिक्षकों के उच्च पदों पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के रूप में एवं फिल्म क्षेत्र में गायक और निर्देशक के रूप में कार्यरत है। पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश चंद्र खरे, एडवोकेट विनय सिजरिया, डॉक्टर सुनील दीक्षित, ब्रजभूषण झा, सीताराम कुशवाहा, ऋषि कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। तो सब प्रभु कराते हैं हम लोगों से, उनने हम लोगों को दिया। हमारे डॉक्टर साहब भी रात दिन लगे रहते हैं, जब फोन कर दे कि डॉक्टर साहब तुरंत आइए, तो ये कोई दुकान नहीं, पहले इधर आएंगे तो भाई साहब क्या करना चाहते हो, तो ऐसे समर्पित लोग जुड़े हैं। लेकिन हमारी पीड़ा है, हमारी मांग है, बनाने की हमारी मांग है, जिसको लेके हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। तो हमें पंडित कृष्णा शर्मा जी मिले इनसे पहले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? जी सर नमस्ते। इस कार्यक्रम में ये 49वां वर्ष है बुंदेलखंड संगीत योग शिविर का। इसमें पहले 2 दिन संगीत प्रतियोगिताएं होंगी। सुबह 11 साढ़े 11 बजे से संगीत प्रतियोगिताओं का दीप सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन से शुरुआत होगी और सुबह से लेकर 1-2 बजे तक गायन, वादन, नृत्य, फिर लंच ब्रेक, फिर उसके बाद फिर प्रतियोगिताएं रिज्यूम हो जाएंगी और शाम को नृत्य की प्रतियोगिताएं होंगी पहले 2 दिन, और तीसरे दिन पारितोषिक वितरण और 6 और 7 को संगीत सम्मेलन और फिर भंडारा, समापन का पूजन 8 नवंबर। क्या कार्यक्रम है? ये योग शिविर, शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिताएं एवं शास्त्रीय संगीत सम्मेलन, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के अनेक कलाकार पधार रहे हैं, और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 2 दिन प्रतियोगिताएं, 2 दिन संगीत सम्मेलन। प्रातःकाल योग शिविर में श्रीमद् भगवत गीता का ताल और स्वर में पाठ, प्रवचन, सत्संग। इस कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य है? हमारा जो मूल उद्देश्य है वो तो हमारा है बुंदेलखंड प्रांत निर्माण हुआ लगा, तो उस संस्कृति को बचाना है, उस साहित्य को बचाना है, उस संगीत को बचाना है बुंदेलखंड की। क्योंकि अगर हम नहीं बचा पाएंगे उसे तो प्रांत बना के हम क्या करेंगे? हमारी संस्कृति खत्म हो जाए, हमारा साहित्य खत्म हो जाए, हमारा वादन खत्म हो जाए, हमारा गायन खत्म हो जाए। इसके लिए हमारे सीताराम जी एक कर रहे हैं 1 माह की वर्कशॉप फ्री। उसमें सारे आपको बताया सारे बुंदेलखंड वाद्य और गायन का सिखाया जाएगा। और हमारा जो कार्यक्रम है इसमें पूरे देश से, पहले तो हमने बुंदेलखंड स्तर पे किया था, इसका नाम ही बुंदेलखंड संगीत योग एवं संगीत सम्मेलन एवं संगीत प्रतियोगिताएं, इसका नाम ही है। लेकिन हमारे यहाँ पूरे देश से बच्चे आते हैं, दिल्ली से, मेरठ से, नोएडा से, वहाँ भोपाल से, गाजियाबाद, सारे प्रदेश के बच्चे आते हैं, मध्य प्रदेश से, सागर से, इंदौर, बहुत बच्चे आते हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि लगभग 225 बच्चे, पिछली बार 196 बच्चे आए थे हमारे यहाँ। तो हमारा इस बार का लक्ष्य है, जो हमारे महामंत्री दीक्षित जी बैठे हैं,
इनने लक्ष्य बनाया, बोले भाई साहब इस बार तो 225 आ जाएंगे। बुंदेलखंड से कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? बुंदेलखंड से तो लगभग 150 बच्चे आते ही आते, बम्बई तक से प्रतियोगी आते। ये बहुत बड़ी बात है और हिंदुस्तान का ये पहला कार्यक्रम है जहां बच्चों से ना तो कोई हम फीस लेते और उनका रहने का, खाने का सारा फ्री करते हैं 5 दिन तक, और उनके जो अभिभावक साथ आते उनका भी रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं। और हमारी प्रतियोगिता का एक विशेषता है, हम प्रत्येक बच्चे को पारितोषिक देते हैं जिससे उनमें एक उत्साह रहे, निराशा ना हो कि हम हार गए, वो जीत गए। सभी को प्रोत्साहित और सबको प्रमाण पत्र देते हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे, हमारे विद्यालय के इस समय 500-700 लड़के रोजगार युक्त हैं। झांसी के जितने स्कूल हैं, प्राइवेट हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी, सब हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ के स्कूल के, वहाँ संगीत के टीचर हैं। तो हम लोग तो एक विद्यालय, हम लोग तो ये चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम में जाते हैं, सचिन, नितिन, ये सारे पूरे कम से कम 20 अभी केन्या में हैं, आ जाएंगे। उनको फ़ोन किया, बोले गुरुजी तो सर हमें आना ही है, उनकी कृपा है। कम से कम 20 देशों में अपने कार्यक्रम दे चुके। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपने घर में कार्यक्रम भजन का कराया था, उसमें नितिन सचिन को बुलाया था कि आप भजन गा जाएं हमारे इधर। ये बहुत बड़ी बात है, ये विद्यालय के लिए गर्व की बात है। धर्मेंद्र प्रधान है ना, हाँ, उसने भी बुलाया, उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठा कि आप इधर बैठो। तो ऐसे, और ये सब में यहाँ तक पहुँचाने में अगर किसी का योगदान है तो हमारे गुरुदेव कृष्णकांत झा जी हैं। हमारे तो पिता तुल्य, हम पिता मानते हैं, और ये पिता ही हैं हमारे। हमें चाहे जब डांट देते हैं, हमें झांसी में एक डांटने वाला है, हमें ये लगता है कि चलो एक तो है डांटने वाला, और इनने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस विद्यालय को। आप ताज्जुब करोगे, अपने पेंशन से कम 20,000 रुपये महीने विद्यालय पे खर्च कर देते, उनसे बताते ही नहीं हैं। और कभी बच्चों ने भी नहीं पूछा इनके, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि पापा कहाँ जाती पेंशन, हमें नहीं पता। वो सब बेचारे रोजगार में हैं। तो दरअसल हमारा उद्देश्य बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड का साहित्य, बुंदेलखंड की कला को बचाना है। हमारे इधर जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें बुंदेली गायन, बुंदेली लोक गायन, बुंदेली नृत्य, बुंदेली सामूहिक नृत्य, हमारे इधर सारी बुंदेलखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने का हमारा उद्देश्य है। और उसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे कृष्णकांत झा गुरु जी का है, उनके आशीर्वाद